हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच क्लासिक ट्रायड इज सीन इन एक्यूट कोलेंजाइटिस ड्यू टू गॉलस्टोन। कौन सा क्लासिक ट्रायड है जो कि हमें एक्यूट कोलेंजाइटिस जो कि गॉलस्टोन की वजह से होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए मर्फीज ट्रायड, ऑप्शन बी चारकोट्स ट्रायड, ऑप्शन सी बेक्स ट्रायड, ऑप्शन डी विर्चॉफ्स ट्रायड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी चारकोट्स ट्रायड। अगर हम बात करते हैं मर्फीज ट्रायड की तो यह हमें देखने को मिलता है कॉलीसिस्टाइटिस में। बेक्स ट्रायड की बात करें तो यह एसोसिएट होता है कार्डियक टैम्पोनिन में। और लास्ट है हमारा विर्चॉफ्स ट्रायड जो कि हमारा थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है। चलिए जानते हैं चारकोट्स ट्रायड के अंदर क्या क्या आता है। चारकोट्स ट्रायड के अंदर 3 चीजें आएंगी, फीवर, जॉन्डिस और फिर आता है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, केमिकल इंजरी कॉज्ड बाय एल्कलाई इज मोस्ट सीवियर देन एसिड इंजरी बिकॉज एल्कलाई। केमिकल इंजरी जो होती है एसिड के कंपैरिजन में एल्कलाई वाली ज्यादा सीवियर होती है क्योंकि एल्कलाई। ऑप्शन ए कोएगुलेशन नेक्रोसिस, ऑप्शन बी फॉर्म्स प्रोटेक्टिव स्टार, ऑप्शन सी पेनेट्रेट्स डीपर इनटू द टिश्यू, ऑप्शन डी इज इजीली न्यूट्रलाइज्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर एल्कलाई जो होते हैं वो पेनेट्रेट करते हैं डीपर इनटू द टिश्यू। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, कॉजेस कोएगुलेशन नेक्रोसिस, यह एसिड जब केमिकल इंजरी होती है उसमें होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी फॉर्म्स प्रोटेक्टिव स्टार, जब एसिड की इंजरी होती है तो वहां पर प्रोटेक्टिव स्टार बनता है, ना कि एल्कलाई में। एल्कलाई और एसिड केमिकल इंजरी जो होती है, अगर हम बात करते हैं वहां पर एल्कलाई की, तो एल्कलाई जो होते हैं वो ज्यादा डीपर टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। केमिकल हटने के बाद भी उसका इफेक्ट जो रहता है वो पेनिट्रेट होता रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इज इजीली न्यूट्रलाइज्ड, एल्कलाई को इजीली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करना इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन इज। अगर आपको नॉर्मल सलाइन बनाना है तो इसके लिए कितना हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन ए 900 ग्राम, ऑप्शन बी 0.9 ग्राम, ऑप्शन सी 9 ग्राम्स, ऑप्शन डी 90 ग्राम्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 9 ग्राम्स। चलिए हमने इसे सॉल्व कैसे किया वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है वो क्या होता है, 0.9% NaCl का सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि आपको अगर 100 ml बनाना है तो वहां पर 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहेगा। 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम NaCl है, मतलब कि 1000 ml 1 लीटर के अंदर कितना होगा, 0.9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 9 ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ आई पैडिंग इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट टू प्रिवेंट। अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर आई पैडिंग करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, हम किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, ऑप्शन बी कॉर्नियल ड्राइंग एंड इंजरी, ऑप्शन सी इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा, ऑप्शन डी डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कॉर्नियल ड्राइंग एंड इंजरी। आई पैडिंग से आपका आईओपी इंक्रीज नहीं होता है, ना ही आप कंजक्टिवा में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और ना ही डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व को प्रिवेंट करते हैं। आई पैडिंग का मेनली जो हमारा पर्पस होता है कि हम प्रिवेंट करें कॉर्नियल ड्राइंग और इंजरी को। चलिए इसका एग्जैक्ट रेशनल हम देख लेते हैं। अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर क्या होता है कि अनकॉन्शियस की वजह से वो ब्लिंक नहीं कर पाते हैं। अगर ब्लिंकिंग रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से जो आंख की एयर से वो इवापोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉर्नियल ड्राइनेस, एब्रेशंस और अल्सरेशन हो सकते हैं। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैडिंग करते हैं, जिससे क्या होगा, आई मॉइस्ट रहेगी और प्रोटेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिम्टम इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली डंपिंग सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा सिम्टम अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ऑप्शन सी पॉलीयूरिया, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने को मिलता है लेट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, ड्यू टू रैपिड इंटेस्टाइनल फ्लूइड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। बात करते हैं पॉलीयूरिया की, तो पॉलीयूरिया यहाँ पर हमारा डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा ब्रेडिकार्डिया। वाजोमोटर सिम्टम की अगर हम बात करें तो ब्रेडिकार्डिया नहीं बल्कि टेकिकार्डिया होता है। अब आप देख सकते हैं हमें पूछा
सिंड्रोम, तो राइट आंसर ऑप्शन बी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेजन सिंथेसिस इन वुंड हीलिंग? कौन सी ऐसी सेल है जो कि वुंड हीलिंग के अंदर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है कोलेजन सिंथेसिस के लिए? ऑप्शन ए मैक्रोफेज, ऑप्शन बी फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी एंडोथेलियल सेल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फाइब्रोब्लास्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए मैक्रोफेज की, मैक्रोफेज रिमूव करती है डेब्रिस को और रिलीज करती है ग्रोथ फैक्टर को, लेकिन यह कोलेजन सिंथेसिस नहीं करती है। फाइब्रोब्लास्ट जो कि हमारा राइट आंसर है। फाइब्रोब्लास्ट मेन कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल है इन प्रोलिफरेटिव फेज। बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल परफॉर्म करती है फेगोसाइटोसिस को। और लास्ट है हमारा एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल क्या करती है? न्यू ब्लड फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच डिवाइस डिलीवर द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? कौन सी से डिवाइस है जो कि हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करती है? ऑप्शन ए नेजल कैनुला, ऑप्शन बी सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी नॉन रीब्रीदर मास्क। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ O2 को डिलीवर करता है, अप टू 90 to 100% इसका कंसेंट्रेशन होता है। क्वेश्चन है हमारा, विच मसल ग्रुप इज अफेक्टेड फर्स्ट इन द मायस्थेनिया ग्रेविस? कौन सी ऐसे मसल का ग्रुप है जो कि फर्स्ट या ग्रेविस के अंदर अफेक्ट होता है? ऑप्शन ए लोअर लिम्ब प्रॉक्सिमल मसल, ऑप्शन बी फेशियल एंड ऑक्यूलर मसल्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी मसल, ऑप्शन डी ट्रंक मसल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फेशियल एंड ऑक्यूलर मसल। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए लोअर लिम्ब प्रॉक्सिमल मसल्स। यह मसल्स जो होती है लेटर स्टेज के अंदर अफेक्ट होती है, ना कि फर्स्ट अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है। मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर फेशियल और ऑक्यूलर मसल फर्स्ट अफेक्ट होती है, इसलिए हमें मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट के अंदर पिटोसिस यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड और डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन जैसे साइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी मसल। रेस्पिरेटरी मसल जब क्राइसिस का स्टेज होता है तब अफेक्ट होता है। और ट्रंक मसल की बात करें तो ट्रंक मसल का भी इनिशियल स्टेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमें पूछा गया था फर्स्ट कौन सी मसल का ग्रुप अफेक्ट होता है, तो वो रहता है फेशियल और ऑक्यूलर मसल यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिक ट्रायड ऑफ मुनरोज डिजीज इंक्लूड? मुनरोज डिजीज के क्लासिक ट्रायड के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? ऑप्शन ए वर्टिगो, टिनाइटस एंड हियरिंग लॉस, ऑप्शन बी हेडेक, फीवर एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी डिप्लोपिया, एटेक्सिया एंड डिसर्थ्रिया, ऑप्शन डी ईयर पेन, डिस्चार्ज एंड इचिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वर्टिगो, टिनाइटस एंड हियरिंग लॉस। मुनरोज डिजीज जो होती है वो हमारा इनर ईयर का डिसऑर्डर है। इसका क्लासिक ट्रायड आप देखेंगे तो इसके अंदर वर्टिगो यानी कि पेशेंट को चक्कर जैसा आने को लगेगा, टिनाइटिस यानी कि रिंगिंग साउंड सुनाई देगी ईयर्स के अंदर, साथ ही साथ हियरिंग लॉस, या तीनों ही चीजें प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की, हेडेक, फीवर और वॉमिटिंग। यह हमारा साइन है इन्फेक्शन का, ना कि मुनरोज डिजीज का। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोपिया, एटेक्सिया और अर्थ्रिया, यह सेरिबेलर के साइन है। और लास्ट है हमारा ईयर पेन, डिस्चार्ज और इचिंग, यह हमें इंडिकेट करता है ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ओटाइटिस एक्सटर्ना? ओटाइटिस एक्सटर्ना के केस के अंदर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ऑप्शन ई एनकरेज ईयर सिरिंजिंग, ऑप्शन बी मेंटेन ड्राई ईयर कैनाल, ऑप्शन सी अप्लाई वार्म कंप्रेस इनसाइड ईयर, ऑप्शन डी इंसर्ट कॉटन डीपली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मेंटेन ड्राई ईयर कैनाल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की एनकरेज ईयर सिरिंजिंग, हम ओटाइटिस एक्सटर्ना के केस के अंदर ईयर सिरिंजिंग एनकरेज नहीं करते हैं, बल्कि ईयर सिरिंजिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि यह हमारे इन्फेक्शन को और करता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है अप्लाई वार्म कंप्रेस इनसाइड ईयर। वार्म कंप्रेस अप्लाई करने की वजह से इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा और मॉइस्चर भी, और मॉइस्चर हमें नहीं चाहिए, हमें ईयर कैनाल को ड्राई रखना है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं इंसर्ट कॉटन डीपली, डीपली कॉटन इंसर्ट करने से क्या होता है, ट्रोमा हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, इसीलिए हमें कॉटन भी डीपली इंसर्ट नहीं करना है। राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी मेंटेन ड्राई ईयर कैनाल। अब ड्राई ईयर कैनाल को क्यों मेंटेन करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसे हम स्विमर्स ईयर भी कहते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना डेवलप होने का मेन जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा मॉइस्चर, इसीलिए हमें ईयर कैनाल जो होती है उसे ड्राई रखना जरूरी होता है।
उसके रीजन होते हैं कि ड्राई ईयर कैनाल से आप प्रिवेंट कर सकते हैं बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को, साथ ही साथ यह अलाउ करता है हीलिंग ऑफ कैनाल की स्किन। नेक्स्ट हमारा पेन को रिड्यूस करता है और एडिमा भी रिड्यूस होता है और रीअकरेंस जो होता है उसका उसे भी प्रिवेंट करता है।